हेलो फ्रेंड्स, आप सभी भाई बहनों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे एक्टिव वॉइस है क्या। एक्टिव वॉइस क्या है? तो एक्टिव वॉइस क्या है? जब कर्ता सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है तो वह एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस हो जाएगा। पैसिव वॉइस क्या होता है दोस्तों? पैसिव वॉइस होता है जब कर्म ऑब्जेक्ट पर कार्य किया जाता है। जब किस पर कार्य किया जाता है? ऑब्जेक्ट पर कार्य किया जाता है। किस पर? ऑब्जेक्ट पर। एग्जाम्पल है अ लेटर इज रिटन बाय राम, यानी पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा? राम के द्वारा। आइए दोस्तों बात करते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के नियम के बारे में। किसके बारे में? नियम के बारे में। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के नियम के बारे में जानेंगे। रूल नंबर 1 कहता है एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनता है, यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। कैसे? रूल नंबर 2 कहता है पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। रूल नंबर 3 कहता है कर्ता के पहले बाई लगाया जाता है। कर्ता के पहले बाई लगाया जाता है। रूल नंबर 4 कहता है टेंस के अनुसार इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन लगाते हैं। टेंस वाइज कैसे बदलेंगे दोस्तों? टेंस वाइज कैसे बदलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बदलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जैसे एक्टिव वॉइस में है राम राइट ए लेटर, तो पैसिव वॉइस किसका किसका क्या हो जाएगा? जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों वो सब्जेक्ट बन गया। ए लेटर, अब ये किस में बदलेगा? इसको इज आर एम में बनाना है। किस में बनाना है? इज आर एम में। तो ए लेटर इज रिटन और राम से पहले हम बाई लगाएंगे, बाई राम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बदलेगा? तो सी इज कुकिंग फूड, इसका पैसिव वॉइस होगा फूड, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा तो फूड इज बीइंग कुक्ड बाई हर। इसका रूल क्या होता है? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? तो ही हैज़ डन द वर्क, पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? द वर्क हैज़ बीन डन बाई हिम। कैसे बनाएंगे इसको? तो हैज़ हैव में हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बीन का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस मोहन रोट ए लेटर, मोहन रोट ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? ए लेटर वाज रिटन बाई मोहन, तो वाज वेयर जब आए तो V3 ही लगाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे होगा? सी वाज मेकिंग टी, सी वाज मेकिंग टी, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा टी वाज बीइंग मेड बाय हर। वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3, V3 सभी में लगना है दोस्तों। पास्ट परफेक्ट कैसे बदलेगा? पास्ट परफेक्ट बदलेगा दे हैड कंप्लीटेड द वर्क, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाई देम, हैड बीन प्लस V3। फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे बदलेगा? तो फ्यूचर इंडेफिनिट में देखिए विल रहेगा तो विल को विल बी कर देंगे, बाकी वैसे ही। मॉडल्स कैसे बदलते हैं? मॉडल्स जैसे कैन, में, मस्ट, शुड, इसके बाद सीधा क्या लगाएंगे? मॉडल प्लस बी प्लस V3। जैसे उदाहरण में है सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, पैसिव वॉइस हो जाएगा सी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाई हर। इम्परेटिव सेंटेंस में कैसा होगा? इम्परेटिव आज्ञा सूचक में ओपन द डोर, तो इसको लेट से बनाएंगे लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस चेंज, क्या क्या चेंज होता है। आई मी में, वी का अस में, ही का हिम में, सी का हर में, दे का दिम में और यू ही रहता है। ध्यान रखने योग्य बातें, कुछ वाक्यों में बाय प्लस सब्जेक्ट हटाया भी जा सकता है। इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। वर्ब की थर्ड फॉर्म बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को। सबसे पहले दोस्तों हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाना। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, राम राइट अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो इज आर एम में बनेगा, तो इज आर एम में बनेगा, इसका ए विकल्प कट गया, सी विकल्प नहीं होगा, डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ए लेटर इज रिटन बाई राम। सी इज कुकिंग फूड पैसिव है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो इज बीइंग से बनेगा दोस्तों। तो इज बीइंग केवल एक ही जगह है सी ऑप्शन में। ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, पैसिव वॉइस होगा, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो हैज़ आया हैज़ बीन कर दीजिए, केवल एक ही विकल्प में सी विकल्प में, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाई हिम। मोहन रोट ए लेटर, पैसिव वॉइस रोट ए लेटर, तो इसमें ये किस में बनेगा, वाज वेयर में बनेगा, क्यों, क्योंकि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो वाज वेयर में बनेगा। तो सी विकल्प देखिए एक ही ऑप्शन इसमें सही है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस होगा, तो दे आर बीइंग, अर्थात बीइंग तो लगेगा और क्रिकेट के साथ इज क्रिया, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई, क्रिकेट इज, क्या हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है दे आर प्लेइंग क्रिकेट का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो ये बनेगा कैसे, बीइंग से बनेगा, तो क्रिकेट के साथ इज लगेगा, तो सी विकल्प इज राइट हो जाएगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। अगला प्रश्न है, शी विल सिंग ए सॉन्ग, तो विल किस में चेंज होगा दोस्तों, विल किस में चेंज होगा, तो विल बी में चेंज होगा, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए सॉन्ग विल बी संग बाय हर। अगला कह रहा है ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, कैन के साथ अभी बताए थे दोस्तों मॉडल के साथ बी लगाते हैं, तो द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय हिम। द टीचर पनिश्ड द बॉय, तो पनिश्ड सेकेंड फॉर्म आई, तो हम किस में बदलेंगे दोस्तों, वाज वेयर में बदलेंगे, तो द बॉय वाज पनिश्ड बाय द टीचर। अगला है वी हैव क्लीन्ड द रूम, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो हैव के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों, हैव बीन या हैज़ बीन, तो एक ही ऑप्शन में सी ऑप्शन में हैज़ बीन है। द रूम हैज़ बीन क्लीन्ड बाय अस। शी वाज मेकिंग टी, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, वाज लगा हुआ है तो टी वाज बीइंग हो जाएगा, टी वाज बीइंग, मेकिंग के क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, मेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेड, क्या हो जाएगा, टी वाज बीइंग मेड बाय हर। अब देखेंगे दोस्तों 11 से 20 तक पैसिव से एक्टिव वॉइस। ए लेटर इज रिटन बाय राम, तो ये किस में रहा होगा, ये पैसिव वॉइस बन के आया तो रहा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब दोस्तों, राम राइट्स ए लेटर। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर, तो ये किस में रहा होगा दोस्तों, तो ये रहा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ही जगह तो है, अच्छा सॉरी बीइंग भी है दोस्तों, बीइंग क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा शी इज कुकिंग बाय फूड। अगला सवाल है द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम, क्या हो जाएगा, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम, तो हैज से बना होगा और ही से बना होगा, तो ही हैज है कहीं दोस्तों, तो ही हैज एक ही विकल्प में है सी विकल्प में, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क। अगला प्रश्न है ए सॉन्ग वाज संग बाय हर, तो ये किससे बना होगा दोस्तों,
ये रहा होगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट है इसमें कहीं, तो पास्ट इंडेफिनिट बी विकल्प में है। शी sang ए सॉन्ग। अगला है द रूम वाज क्लीन्ड बाई अस, तो वाज आया है, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट में रहा होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट कहाँ पास है, तो वी क्लीन्ड द रूम, अर्थात इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प। अगला सवाल है क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, इज बीइंग आया है, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, सी विकल्प सही हो जाएगा। डी विकल्प है द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय हिम, तो कैन बी आया, ये कैन रहा होगा, और हिम को ही कर दो, तो ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या हो जाएगा दोस्तों, ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन है द बॉय वाज पनिश्ड बाय द टीचर, द बॉय वाज पनिश्ड बाय द टीचर, तो द टीचर से बनेगा, और वाज वेयर जब आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है द टीचर पनिश्ड द बॉय, क्या हो जाएगा दोस्तों, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल है कराटे वाज बीइंग आया, तो इसका मतलब है ये कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, किसका कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है कहीं, देखिए सी वाज मेकिंग अ टी, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है ए लेटर विल बी रिटन बाय मोहन, तो विल आया दोस्तों, विल भी आया, तो इसका मतलब विल रहा होगा, किसके साथ, मोहन के साथ, तो मोहन विल राइट अ लेटर, कौन सा सही जवाब हो जाएगा, सी विकल्प। तो ये रहे दोस्तों 50 सवाल, आप लोग इनको ज़रूर ध्यान से देखिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग दिस।